एक हफ्ता रहता था ईद मनाने में, बिल्लो रानी ने नाना को छोड़ के सऊदीया में भाग आई। लेकिन जिस तरह से लाली लिपस्टिक लगाती है, मेकअप, बुढ़ापे में इस बुढ़िया की ये हाल है तो सोचो जवानी में क्या थी। बुढ़ापे में ठुमका लगा सकती है तो जवानी में क्या क्या लगाती थी होगी। तो बिल्लो रानी, नाना वहाँ पे है, तुम्हारा मन लटका है, तुम एकदम सेट सेट का एक्टिंग जो कर रही हो, लोगों को लग रहा है कि बिल्लो बहुत परेशान है। जी नहीं, बिल्लो बिल्कुल परेशान नहीं है, बस परेशान की एक्टिंग कर रही है। बाकी टाइम तो खुश होती है, और जहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही होती है वहीं पे चप्पल रहता है बिल्लो के। नमाज पढ़ रही हो बेशक तुम बैठ के, वैसे तो तुम क्या बोलूँ यार, तुम्हें सच्ची यार बड़ा अफसोस होता है तुम्हारी हरकतें देख के कि तुम सऊदीया से आई हो। और जो तुम्हारी लड़की जो हरामपंती करती है, नेल्स वगैरह लगाती है, बाल वगैरह खोल के घूमती है, तुम्हारी बिल्कुल ज़ोर नहीं है। बाल छोटा हो जाएगा, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, अम्मी बोलेगी, ये डर है, लेकिन नेल्स लगवा अम्मी से कोई डर नहीं भाई। सबको मातम वाली सफ़ेद कपड़े दे दे के, कोसर को मुर्दा घर बना के, खुद पहन ली खूनी लाल कपड़ा। वाह 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 वाह। तो इकरा ने इनके घर के एक चीज़ लीक करी जो कामयाब हो गई इकरा लीक करने में। वाह वाह इकरा, तुम्हें भी वाह वाह करा जाएगा। और दूसरी तरफ बिल्लो रानी जो घर भर में टुर्दी पी है, वो बिल्लो रानी नमाज बैठ के पढ़ती है चप्पल पहने हुए। वाह वाह बिल्लो, इसमें भी वाह वाह है। घर भर में टूर सकती है, फिर सकती है, नमाज बैठ के पढ़ती है, नीचे ऊपर उठती बैठती, खाना बराबर नीचे बैठ के खा सकती है, लेकिन नमाज बैठ के पढ़ेगी। बिल्लिया, ओहो बिलबिलैया। सऊदीया में इसके पीछे पीछे नाना कुर्सी लेके भागता फिरत रहा। यहाँ पे इसको कुर्सी की नहीं ज़रूरत है। ये बाज़ार जाती है, चूड़ियाँ पहनती है, मेहंदी लगवाने जा सकती है, घूम फिर सकती है, लेकिन नमाज बैठ के पढ़ती है। ओए होए बिल्लो बिल्लो, क्या बात है। नंगी पुंगी लड़की को नंगे पुंगे हरकत से रोक नहीं सकती। क्या माँ है यार तू। तो भाई न्यूज़ वालों को घर में बुलाए। ये न्यूज़ वाले पैसे से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी के पीछे आते हैं। तो इसके तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा नहीं, करिया करिया गोश्त और रोटी खा के चले गए, पैसे भी लूट गए। लेकिन मजाल है सटारा बीवी उनको बताए कि भाई हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि हम दोनों सौतन हैं और एक ही घर में रहते हैं और ईद मना रहे। काश बोल देती तू, आए आए तू बोलती, तेरी बात को ऐसे में फैला देती तो बातें ख़त्म हो जाता ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन मेंटल औरत में थोड़ा सा दिमाग और डर है, तो उसने ये वाला हरकत नहीं किया। उनको मेंशन ही नहीं किया कि कौसर कौन है। चलो तू नहीं बताती, तुम्हें लोग बोलते हैं, गोचू तो बताता कि मैं साजिद हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, मेरी 2 वाइफ है और दोनों साथ है और खुश है, ये मेरा बेटा छोटा है, ये मेरा बेटा बड़ा है, ऐसे बताते हैं ना लोग। लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं सेकंड वाइफ के बारे में, क्योंकि वो सेकंड वाइफ नहीं है, ड्रामा कैरेक्टर है। तो परेशान नहीं हो, ये एक सच्चाई बाहर आनी थी अल्लाह की तरफ से। मैंने बोला था रमज़ान के सदक़े इसकी सच्चाई बाहर आ गई, आएगी तो आ गई ना आप लोग के सामने। देख ले, अल्लाह पाक उम्मीदें नहीं तोड़ता है। ये वहाँ पे बता सकती थी कि इससे मिलो, ये मेरी सौतन है, ये हस्बैंड की दूसरी बीवी है, ये उसका बच्चा है, लेकिन नहीं। इसे पता है एक न्यूज़ चैनल को बताऊंगी, हवा की तरह फैलेगा और आएंगे, और आने के बाद तो कोई भी छानबीन करेगा। मेरा तो बेड़ा गड़क आए देंगे भाई साहब। तो फ़ोटोशूट चिल्ला रही थी भैंसन, भैंस वॉक्स कर करके फ़ोटोशूट करने की शौकीन है, इसीलिए तो क्लॉथ ब्रांड चिल्ला रही है। कर कपड़ा लेता कौन है? कोई भी नहीं लेता, खुद बताइए कि कोई नहीं लेता है। और इसने एक भांडा और फोड़ा है कि मैं ले लेके दे सकती हूँ तुम लोगों को ऑर्डर्स पे। तो यही रकम ये करती थी, सिला हुआ कपड़े लाती थी, बटन और लेस लगाती थी और सटारा बिब्बी के ब्रांड मार के बेच देती थी। वर गई भाई वो भी तो। रमज़ान शरीफ भर झूठ बोल बोल के अल्लाह ने इसके बोलती बंद कर दी। अरे यार, ये करने करी वीडियो की, तो इसने वीडियो में सॉन्ग लगाया था, कॉपीराइट आ गई थी। फिर मैडम ने सॉन्ग को म्यूट कर दिया जगह जगह पे। चलो देर आए दुरुस्त आए, मैडम ने म्यूट कर ही दिया। तो तुम बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसी ऐसी क्यों लगाती हो? अल्लाह की तरफ से कोई दिन बड़ा वाला धोखा ना हो जाए। म्यूज़िक से ही पहले तुम्हारा धोखा हुआ था ना, जब तुम कश्मीर गई थी, गाड़ी में सर निकाल के मुंडी भारे ताक रही थी और गाने बजा के झूम रही थी। तब भी तुम्हें स्ट्राइक ही आया था, मुंडी उड़ा ली थी अपना आईब्रोज और अपना बाल उड़ाई थी ना। दोबारा ना नौबत आ जावे।
तो फाइनली मैडम को पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं है। गोचू ने पैसे दे के बोल वालों को बुलाया कि आके हमारे लिए कुछ बोल दे। तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये दोनों मियाँ बीवी यूट्यूब आए, और इसके असल नाम भी नहीं लिया, सटारा यास्मीन। वाह, इसे कोई भी नहीं जानता है। और बोल को लोग पैसे दे के बुलाते हैं घर में। जितना पैसा फेंको उतना तमाशा देखो। थोड़ा देगा तो 1 मिनट के वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा देगा तो बड़ा वीडियो बनेगा। तो थोड़ा से दिए, घर शर दिखाएं। लेकिन जो ढिढोरा ये औरत पीटी है कि हम 2 सौतने हैं, हम साथ रहते हैं, ये वाला बातें क्यों नहीं बता दिया रहा बोल को तुमने? बोल देता ये बात भी उधर। गोचू के बताना चाहिए था ना। सिर्फ तुम एक यूट्यूबर नहीं हो, गोचू भी है। तो गोचू बता सकता था कि ये दोनों मेरी वाइफ है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुश रहते हैं, ऐसे बोल देता। फिर वहाँ जब लोग कमेंट करते, फिर ये लोग तुम्हारी शादी के खोद पेश करते। तो इस डर से गोचू ने नहीं बताया, न सटारा बीबी ने बताया। कौसरिया को मेंशन ही नहीं करे, कौसरिया के कोई अता पता ही नहीं, वरना सबको तो बताती है ये मेरी हस्बैंड की दूसरी बीवी है, मेरी हस्बैंड की दूसरी बीवी है। न्यूज़ वालों को चीख के बताती ये मेरी सौतन है ही नहीं तो कैसे बताती? इसे पता है न्यूज़ वाला खोद पेच करेगा तो इसकी पेच ढीली हो जाएगी। पेच बोले तो स्क्रू। अगर न्यूज़ वाला खोद और पेच करता तो एकरी पेच ढीली हो जाती, स्क्रू। तो भाई डर से इसने नहीं बताया। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि अब बोले तब बोले। मैं उनको ऐसे बताती कि भाई अभी शादी के पीछे ही पड़ जाओ, बहुत पैसा बनने वाला है तुम्हारा। लेकिन अफसोस इसने मेंशन ही नहीं किया। इसे पता था कि ये मेंशन करेंगे फिर ज़्यादा मतलब और ज़्यादा मीडिया वाले आएंगे हमारे घर, इस मुद्दे को उठाएंगे, कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा कि ये तो ड्रामा चल रहा है। तो मैडम इस चीज़ से डरती है। लेकिन गोचू ने बुलाया क्यों था न्यूज़ वालों को? कोसर गांव नहीं आई ईद मनाने, ठीक है। तो ईद पे न्यूज़ वालों को बुलाए हैं, वहाँ कोसर मौजूद थी लोगों को प्रूफ देने के लिए कि ये पिछली तरह ईद के तरह शूट नहीं हुआ है, ईद के ही दिन था। जी हाँ, ईद के दिन था। कौसर के फ्रिज देख के आप लोग को तो पता चल गया होगा कि पूरी ससुराली भरी पड़ी है घर में। खाना रोटी सौदा देख के तो पता चला होगा ना कि घर पूरा ससुराल से भरा है। फिर गोचू ला के चिज्जी देता है वहाँ पे बच्चों की चीज़ें, कहता है मुस्तफ़ा तैयबा आयत का भी है। ना जी ना, वो कौसर के ज़िद्दी बच्चा के लिए है, जो कौसर लीगली अडॉप्ट की है जिसको, उसके लिए जो रोता रहता है वीडियो पे, पीछे से जिसके रोने की आवाज़ आती है। जब गोचू जाता है तो इसे चिज्जी दे के कमरे में बंद कर दिया जाता है, बाकी एक्स्ट्रा पीपल को भी बंद करते हैं। एक रूम एकदम से बंद रहता है, तो वो एक्स्ट्रा पीपल के लिए या तो फिर पीछे कारखाने में भेज देते हैं, जो कारखाना होते होते खबाड़ खाना हुआ पड़ा है। तो भाई मैडम कहती है कि अगर आप लोग को मेरे जैसा सूट चाहिए, मैं अनस्टिच आप लोग को दे सकती हूँ। तो तुम्हारा ब्रांड कैसे हो गया? बाहर से ले लेके तुम लोग को बेच सकती हो, बोल दिया करो जो तुम शुरू से करती आई हो। बाहर से कपड़े लेना, बटनियाए के लैसवाए के बेचत रही, मतलब मेरे भाषे में बटन लगाए लगाए के लैस लगा लगा के बेचती थी, अपना बना बना के। यही काम उसके कारखाने में 2-4 लोग करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं। तो मैडम ने कह दिया, अगर मैडम के कारखाना होता, मैडम कहती है आप लोग के मेरे कपड़े बहुत महंगे लगते हैं, तो मैडम जी तुम्हारे कपड़े बगैर दुपट्टा के इतने महंगे हैं। वही कपड़े ब्रांड दुकानों में 4-4 हज़ार में आ जाती है विद शॉल। जो तुम खद्दर दिखा रही थी ना, पहन पहन के वो भैंस वॉक्स कर रही थी 4-4 8-8 हज़ार वाला, वही खद्दर उससे और नरम वाला खद्दर जेलबरी बेचता है 4,000 में, 3,990 में बेचता था सर्दियों में। उसके साथ भारी सा मोटा सा सुंदर सा शॉल और लेस वगैरह भी लगी होती थी, बहुत प्यारा स्टिच किया हुआ भी होता था। लेकिन दाम अफोर्डेबल, ब्रांडेड है ऊपर से। यार जेलबरी इतना अच्छा ब्रांड है, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट हुआ पड़ा है। तो तुम्हारे कपड़े तुम निहायत ही महंगी बेचती थी। तो कहती आप लोग को मेरे कपड़े महंगे लग रहे हैं,
دین آئی ڈو لائک دس کہ میں آپ کے لیے کپڑے لے کے آ کے آپ کو بھجوا دوں گی. ارے بھائی مہنگے ہو یا سستے، یہ لوگ تو تمہارے اندھے سپورٹرز ہیں، ڈائی ہارٹ فینس. 50,000 میں بھی بیچو گے تو خریدیں گے. اندھا پیار جو کرتے ہیں تم سے، تو لا کے 15,000 میں چاہے 4,000 میں لاؤ، وہ کو اسٹیچ کراؤ، 70-80 ہزار میں بیچو، تمہارے ڈائی ہارٹ فینس لیں گے بھائی. اندھا پیار جو کرتے ہیں تم سے. تو آج اس کے آنکھیں کھل بھی گئے ہوئے لوگوں کے کہ یہ نیوز والے جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی عجوبہ یا تو پھر کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری شیئر کرنے جاتے ہیں. تو اس کے گھر میں تو انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. یہ جیسے کہتی ہے خود کو، ہمیں تو نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہے سوتن نہیں ہے، یہ بتاتی ہماری سوتن ہے، ہم دونوں میں بنتی، ہم دونوں بہنیں، اور دیکھو ہم دونوں عید منا رہے ہیں. بتا دیتی نا. افسوس اسے بتانے میں بڑا مسئلہ مسائل ہوا، اور یہ نہیں بتائی یہ بات. تمہارا چینل بھی پروموٹ ہو جاتا، لیکن نہیں، ٹٹا ہو گیا سب. رمضان شریف بھر کھانا ایک سے ایک بنا کے ٹھوس پیل رہی تھی. عید پہ کھانا اس کے گھر غریبوں کے منگا ہوا جیسے کھانا نہیں. اور تو سیوئیاں بنانے کی عجیب طریقہ یار. ایک تو وہ جو پیکٹ والی سیوئیاں ہیں نا، میں تو پیکٹ والا اب نہیں لیتی نیشنل وغیرہ کے، میں لوز میں لے کے آتی ہوں. لوز میں سستا ملتا ہے، 200 کا کلو ملتا ہے. بہت اچھی سیوئیاں ہیں، نرم نرم، سندر سندر، اچھی کرسپی والی بھی، یہ سب رقم کی. تو میں تو سیوئیاں لیا نہیں، میری بڑی نند نے پھیرنی بھیج دی تھی میرے لیے، بہت سارا دیے مجھے، جبکہ ابھی تک میں نے اس کو بنایا بھی نہیں ہے. ہماری فیملی میں بھی ایمرجنسی آیا ہے، ہماری فیملی ایڈمٹ ہے، آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے. میرے ماموں سسور ہیں نا اسپتال میں، تو تھوڑا ادھر بیزی رہ گئے ہم لوگ بھی، ساس بھی ادھر ہی بیزی ہے. نہ ہم لوگوں نے سیوئیاں بنایا نہ کھایا، مٹھائیاں وغیرہ کھایا لیکن سیوئیاں نہیں بنا کے کھایا ابھی تک. نماز پڑھے عید کے سب چیز ہوا، لیکن سیوئیاں کسی نے بنایا ہی نہیں ابھی تک. امی تو اپنے بھائی کے ایمرجنسی میں، ظاہر سی بات ہے کہ بہن ہے نا، تو سیوئیاں ایسے کون بناتا ہے. میں تو اس کو پہلے ڈرائی روسٹ کرتی ہوں، تو کہ لاسا لاسا نہیں ہوتا ہے نا، پھر ایک دم گیلا گیلا، خوب سندر سے ڈرائی روسٹ کر کے وہ ہانڈی، جس ہانڈی میں نا ڈرائی روسٹ کرو اسی میں 2 گلاس پانی ڈال دو. روسٹ ہونے کے بعد میں تڑکے لگ جائیں گے پانی کے، وہ پانی کو گرا دو، کہیں نہ کہیں واش ہو جاتا ہے سیوئیاں. واش ہونے کے بعد میں اس کو چڑھا دو، دودھ ڈال کے اسی ہانڈی کو چڑھانے کے بعد اس کو خوب ابال آنے دو. ابال آ گیا، الائچی وغیرہ ڈال دیا، تھوڑا سے گھی میں منقہ وٹ ایور ڈالنا ہے، بادام، میں تو منقہ اور بادام ہی ڈالتی ہوں. گھی میں تھوڑا سے گرم کر کے اچھے خاصے اس کی تڑکے دے کے ڈھکن بند کر دو. اتنی اچھی خوشبو آتی ہے دیسی گھی کے. بس لاسٹ میں چینی ملایا، 1 ڈرو ونیلا ڈالا، بن گئی سیوئیاں دیسی طریقے، گاؤں علاقے کی. تو سٹارا بی تمہارا طریقہ دیکھ کے میری حصہ چھوٹ گئی تھی قسم سے. کیسے لگا تراوی، اوپر سے میں کریم ڈال دی. ہر چیز میں کریم کھاؤ گے تو ٹن نہیں ہو جاؤ گے تم، ویسے ہوئی پڑی ہو ٹنٹنیاں، اور ہو جاؤ گے. پھر تو تمہیں اللہ ہی بچائے گا، وہ بھی نہیں انکار کر دے گا. اپنے آپ کو بچا تو اللہ بچائے گا. خود سے محنت کر کے بچاؤ گے نا. تو اتنا کریم کون کھاتا ہے. کریم پہ کریم ماری جا رہی ہے. سیوئیاں میں کریم ڈلتا ہے، میں تو پہلی بار سنا. ہاں ونیلا آئس کریم ڈلتا ہے یہ سنا تھا، ٹھنڈی سیوئی میں ونیلا آئس کریم ڈلتا ہے یہ سنا تھا، لیکن کریم ڈلتا یہ تو میں پہلی بار سنا ہے. تو خیر یار، اس کا اپنا طریقہ ہوگا نا، ان کے خاندانی طریقہ، وہی چوا بکری والا. تو اس کے بعد میں اتنا دن اقرا اس کے گھر میں رہی، اقرا نے اس کے کپڑا ریویل کر دیا. کس کو کیا؟ وقار کے فاطمہ کو. سیم ٹو سیم ریڈ ساڑی اس نے پہنا تھا. مقابلے میں نا بوا اور بانجی، بھتیجی اور بوا مقابلے میں. پکا اقرا نے اس کو بتایا ہوگا کہ یہ تو لال پہن رہی ہے. وہ پہلے لال پہن کے ریل شیل بنا لی. مزہ آ گیا مجھے تو اچھا لگا، کیونکہ وہ ابھی نیولی میریڈ ہے نا، ان کے ریل اچھو بھی لگے. یہ بھیسا بڈھی بڈھا کے ریل کون دیکھتا ہے یار. تو اقرا ویل ڈن، بہت اچھا اسٹیپ تم نے لیا تھا. اسی لیے تو نجو وہاں چھوڑتی ہے نا جاسوسی کر، جاسوسی فاطمہ کے لیے کر جاسوسی. تو اس نے جاسوسی کروا ہی لیا. نجو رانی سکسیس فل ہو گئی. اچھا لگا. مجھے پتہ ہے یہ سب چیزیں ان علاقے کے ایسی عورتوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ میں عید پہ کیا پہنوں گی، کسی کو دکھاؤں گی نہیں دکھاؤں گی، سب کو اچانک سے دکھاؤں گی ورنہ کوئی میرا کاپی کر لے گا تو ہو گیا نا گڑ گوبر.
अच्छी है, जैसे भी ये ठीक है। फिर ओकर बाद जब माँ नमाज़ पढ़ रही थी, एकदम दिखाती है, देखो मेरी माँ नमाज़ पढ़ के बद्दुआएँ मांगेगी तुम लोगों को, क्योंकि इसके माँ को हम लोग को पहले स्टार्टिंग में बद्दुआएँ मांगते देखा ना हमेशा। तो माँ चप्पल पहन के बद्दुआएँ की दुआ मांगती है। यार बिल्लोया, चप्पल तो उतार देती। तो माँ की नमाज़ पढ़ते हुए इसको दिखाना पड़ता, अपने तो पढ़ती है ही नहीं। तो फिर माँ तो चप्पल पहन के काम बना रही थी बैठी बैठी। एक तो बैठ के पढ़ती है, घूम फिर लेती है, घर भर में टुर लेती है, लेकिन उठ बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ती है। नीचे बैठ के खा पी लेती है, लेकिन खड़ी होके नमाज़ नहीं पढ़ती है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे एक पाँव में कभी कभी दर्द होता है, मैं इतना बोलती हूँ कि आज मैं नमाज़ बैठ के पढ़ूँगी। उमाइजा के पप्पा बोलता है कुछ काम नहीं, एक रोज़ बैठ के पढ़ोगी तुम्हारा आदत हो जाएगा और तुम यहीं से लंगड़ी भी हो जाओगे पढ़ पढ़ के बैठ बैठ के। चल खड़ी हो अभी पढ़ अच्छे से इज्जत से। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अगर बैठ के पढ़ लिया, पाँव वाँव दर्द हो रहा है। कहता है अल्लाह पाक पे उम्मीद रखो और खड़े हुए के पढ़ो, शिफा देने वाला अल्लाह पाक है, और वाकई में ठीक हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस एक और है ना, मैंने बोला शेयर करती हूँ। कोसर से ज़्यादा टिप टॉप में बिल्लो रानी लग रही थी। इतना डार्क लिपस्टिक, एक बुढ़िया औरत, ओए होए होए। हस्बैंड सऊदीया में बैठा है, अभी भी सऊदीया से आई है। इतना लाली लिपस्टिक, मेकअप, बिल्लो रानी, है अल्लाह। तो बुढ़ापा में ये हालात है, सोचो तो जवानी में क्या हालात था होगा बिल्लो रानी का। तो सटारा बीबी, तुम बिल्लो के और कौसर के मुकाबले में जो रखी हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी अम्मा की जितना औकात कौसर की है। और तो और महम और हलीमा, उनको अपने साथ फ़ोटो शूट नहीं करे, नौकरों वाला करवाइए। एक तो छोटी छोटी फैमिली के बच्चियों को लाके नौकर बनाती है, फिर उन्हें नौकर जैसा ट्रीट भी देती है, नौकरों के फ़ोटो बनवा ले। और जब खुद टिंगमुंगी और मिनमिनैया के साथ फ़ोटो बनवा रही थी, एक हाथ से टिंगमुंगी को कस के जकड़ के रखी थी, और मिनमिनैया को तो पकड़ी भी नहीं रही। बस मिनमिनैया इससे भाव लेने के चक्कर में रहती है। मिनमिनैया इससे कस के पकड़ी हुई थी। तो अगर दूसरा हाथ, अपना हथौड़ा, हाथ कम हथौड़ा, अगर तुम मिनमिनैया के ऊपर रख देते तो थोड़ा अच्छा नहीं लग जाता कि चलो माँ है, दोनों बेटियों का बराबर का प्यार देती है, तो सबको नज़र आ रहा है सब कुछ। लेकिन जो मिनमिनैया है ना, बड़ी गुनी चीज़ है, तुम्हारी माँ की तरह है, अभी गुन रही है। थोड़ी और बड़ी होने दो तो मैं इन सब चीज़ों के जवाब दे के तुमसे भागेगी। तो इंतज़ार करो भाई, ये मिनमिनैया जो है अपनी माँ की हर एक चीज़ों का हिसाब किताब करके इन्हें छोड़ के जाएगी। जिस तरह से ये उसको ट्रीट कर रही है, टिंगुंगी को कस के पकड़ के रखी थी। अफसोस मिनमिनैया को पकड़ी ही नहीं, दोनों को पकड़ना था ना, वरना टिंगुंगी को भी नहीं पकड़ती, वो भी चिपक लेती तुम्हें। तो सटारा बीबी, रमज़ान शरीफ भर में तुमने इतना कुछ बनाया, चुगलाई भुगलाई मुगलाई ढुगलाई सब बनाती रही गई पहले, गुलाब जामुन, लेकिन ईद आया कोई चीज़ घर में नहीं, कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं। रोज़ा रखा ही नहीं तो कैसा मिठाई का डब्बा, कैसी ईद। तो क्या ईद, क्या कुछ तुम्हें कोई शौक़ ही नहीं है? वैसे तो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, मैंने बहुत सारा गुलाब जामुन बनाया है। तो ईद के मौके पे गुलाब जामुन बनाने का तुम्हारा ट्रेंड जो है उसको ज़िंदा रखना था ना, कि मैंने ईद पे 400 गुलाब जामुन बनाया है, गोचू खाएगा 100 मैं खाऊंगी, 100 इब्राहिम ढोलू खाएगा और 100 कर असली वाला पापा खाएगा। 400-500 लड्डू शड्डू बनाती, गुलाब जामुन तो बनाती। वैसे तो बड़ा गुलाब जामुन बनाती हूँ, गुलाब जामुन बनाती हूँ करती रहती थी। सब चोचले होते हैं इसके। ईद पे बना के दिखाती गुलाब जामुन सबको कि मुझे गुलाब जामुन बनाना आता है। पत्थर जैसे गुलाब जामुन बना बना के बाहर से मंगा मंगा के खिला देती थी, उल्लू बना देती थी, लेकिन गुलाब जामुन बना रही हूँ। वो तो मुझे भी पता है कि कैसी बनी होगी, पत्थर वाला। तो अब बनाती ईद पे गुलाब जामुन बहुत सारा, घर में सब कुछ घर में बनाती। तुम्हें तो बड़ा आता है। अफ्तारी में तो डिश के ऊपर डिश मारती थी, समोसा डमोसा बनाती, ईद पे भी खाते हैं लोग समोसा पकौड़ा, वो तो बनाती कम से कम। स्टार्टर में रखती, ड्रम स्टिक वगैरह बना के विंग्स विंग्स रखती, लेकिन नहीं, बेचारी फ़कीरनी काला काला रंग के गोश्त बना दिए। ओए होए ओए, अल्लाह माफ़ी दे। तुम कितना छोटे दिल की औरत हो, चोर दिल की औरत। तो तुम्हारी कमाई में अटता नहीं है, अल्लाह करे ऐसे ही तुम रहो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।